दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चल रहे केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देने वाला है। जहां पर लास्ट 7 मंथ से हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है टैरिफ को लेकर। अब इसका हमें इम्पैक्ट देखने मिलता है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी आती है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। लास्ट मंथ भी देखा जा सकता है कि अक्टूबर के अंदर जिस टाइम पर क्रिप्टो के अंदर हमें क्रैश देखने मिला, उसी के एक दिन पहले जहां पर ट्रंप टैरिफ इंक्रीज करने को लेकर बात करते हैं चाइना के अगेंस्ट के अंदर, मार्केट मेकर्स इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाकर मार्केट को क्रैश कर देते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हम लास्ट कुछ महीनों में देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन वही टैरिफ की न्यूज़ निकल कर आती है, वही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आते हैं, मार्केट क्रैश कर जाते हैं। इसे देखते हुए हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ को लगाया जा रहा है ये इलीगल है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ को लगा पाएँ। वही जजेस का ये कहना है कि अगर आपको टैरिफ को लगाना है तो ये पावर सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस या पार्लियामेंट के पास में ही है। अगर आपको टैरिफ को इम्पोज करना है तो वहाँ पर कांग्रेस के अंदर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग फेवर में आती है तो वहाँ पर टैरिफ को इम्पोज या फिर इंक्रीज किया जा सकता है उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा लास्ट 7 मंथ से। ट्रंप का जो मन कर रहा है ट्रंप वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर फाइनल डिसीजन आएगा। अगर तो यहाँ पर ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में हमें देखने मिलता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप इस केस को हार जाते हैं, तो इसका मार्केट के अंदर जितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिला है, जहाँ पर हर टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर मार्केट कैश कर रहा था, मार्केट इस न्यूज़ के ऊपर सेलिब्रेट करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की केस हार जाते हैं, मार्केट के अंदर 90% से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस केस को हार जाने वाले हैं। अगर हम प्रेडिक्शन मार्केट्स के अंदर जाकर देखें, जहां पर 95% के अराउंड ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस केस को हार जाएंगे, तो यहाँ पर जितना पहले कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा हुआ था, या अगर हम प्री टैरिफ की बात करते हैं तो पोस्ट टैरिफ के पहले जितना कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ था वही टैरिफ फिर से इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है इस केस के हार जाने के बाद में। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बीच में ये डाउट बन सकता है कि मार्केट के अंदर जिस प्रकार से हम ब्लीडिंग देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों के अंदर, मार्केट हर हफ्ते एक नया लो, एक नया बॉटम बनाते जा रहा है। अगर हम ऑल्ट कर्न्स की बात करते हैं तो क्या इस न्यूज़ का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा भी? दोस्तों यहाँ पर जिस न्यूज़ ने मार्केट को हर्ट किया, या जिस न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर ही प्रेशर बना था, अब हुआ क्या था कि जैसे जैसे यहाँ पर टैरिफ को इम्पोज किया गया था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिला था यूएस इकोनॉमी के अंदर। जैसे ही यहाँ पर टैरिफ को लगा दिया गया, तो ये टैरिफ लगाया गया था जिससे कि यूएस के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ावा मिल सके। लेकिन इसका नेगेटिव हमें देखने मिला कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब यूएस सिटीजन्स का तो ये कहना था कि आपको टैरिफ लगाना है तो आप लगाओ, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यूएस के ऊपर नहीं देखने मिले। लेकिन हो क्या रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यूएस के ऊपर देखने मिल रहा है। यूएस के अंदर जो सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो और ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आने वाले हफ्तों के अंदर ये हमें फाइनल डिसीजन देखने मिल जाएगा यूएस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या ये केस डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर हार जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के केस के हारने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स इसे हमें सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तरफ एक्सट्रीम फियर है, और लास्ट कुछ दिनों के अंदर मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं होने के बावजूद भी मार्केट हमें ब्लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट क्या हमारे पोर्टफोलियो को जीरो ही करना चाहता है क्या, क्योंकि मार्केट 90% तक गिर चुका है, ऑल्ट कॉइन्स 90% गिर चुके हैं। मार्केट के अंदर एक डिफरेंट सेक्टर भी पंप कर रहा है, और वो है यहाँ पर प्रिवेसी कॉइन्स का। और प्रिवेसी कॉइन्स यहाँ पर हमें लास्ट एक महीने के अंदर 10 से 15x करते हुए नजर आए हैं। मार्केट के सभी कॉइन्स यहाँ पर ब्लीड कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिवेसी सेक्टर है जिसमें यहाँ पर कॉइन्स पंप कर रहे हैं। अगर हम जी कैश की बात करते हैं, अगर हम बाकी सभी कॉइन्स इस सेक्टर में देखें, अगर हम फाइल कॉइन को देखते हैं, आरवी को देखते हैं, तो ये वो कॉइन्स हैं जो मार्केट के अंदर अभी रिकवर कर रहे हैं। बाकी कॉइन्स यहाँ पर अपने लोस के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें, मार्केट के अंदर ये वो न्यूज़ है, ये वो डिसीजन है जो कि मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पर ये केस ट्रंप हार जाते हैं तो मार्केट इस न्यूज़ के ऊपर सेलिब्रेट करेगा, जिस प्रकार से लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन विन करने के टाइम पर मार्केट ने सेलिब्रेट किया था। और ये वो टाइम था नवंबर का फर्स्ट वीक, जब यहाँ पर मार्केट्स के अंदर हमें एक महीने का रन देखने मिला था। अगर हम नवंबर के फर्स्ट वीक से दिसंबर के फर्स्ट वीक को देखें 2024 में, तो इस एक महीने के अंदर ही
बिटकॉइन के अंदर हमें 80 to 90% की रिकवरी देखने मिली थी। इथीरियम इस टाइम के अंदर 100% से ज़्यादा रिकवर हुआ था और ऑल करेंसी के अंदर हमें 3 to 4x का रन देखने मिला था। उस एक महीने के बाद फिर से मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला और दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक मार्केट्स सिर्फ अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।